हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम डिवीज़न यानी कि भाग करना सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि डिवीज़न यानी कि भाग मतलब होता क्या है। तो मैं बता दूं, किसी भी अंक को अन्य अंक में से एक से अधिक बार घटाने की प्रक्रिया को ही हम डिवीज़न यानी कि भाग कहते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, किसी संख्या को बराबर भागों में बांटने की प्रक्रिया को ही हम डिवीज़न कहते हैं। तो चलिए एक छोटे से उदाहरण के तौर पे हम समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए किसी व्यक्ति के पास 2 बेटे हैं और उन 2 बेटों में उन्हें 4 रुपए बराबर भागों में बांट के देना है। तो फिर वो कैसे देगा, तो चलिए करके देखते हैं। तो उन व्यक्ति के पास कितने बेटे हैं, तो 2 बेटे हैं। हमने यहाँ 2 लिख लिया। और उन व्यक्ति को अपने 2 बेटों के बीच कितने रुपए बराबर भागों में बांटने हैं, तो 4 रुपए। यहाँ हमने 4 लिख लिया। अब देखिए, अब 2 के पहारा में हम 4 को ढूंढ के लिखते हैं। तो चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब देखिए 4 तो मिल गया, कितने बार में मिला, 2 बार में मिला। तो हम यहाँ पे 2 लिख लेंगे और यहाँ पे हम 4 लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे और दोनों को घटा के लिखेंगे। 4 में से 4 गया तो कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ हम कुछ नहीं लिख, यानी हम कट का चिन्ह लगा देंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। वो व्यक्ति अपने दोनों बेटों को 4 रुपए 2-2 रुपए के हिसाब से बांट के देगा। अब चलिए एक और छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे हम समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए 3 टोकरी हैं, ठीक है। 3 टोकरी में 9 सेब को आपस में बराबर भागों में बांट के रखना है। तो फिर हम कैसे रखेंगे, तो चलिए करके देखते हैं। अब 3 का हम जो है पहाड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे 9 कितने बार में आता है। तो चलिए यहाँ पढ़ते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिये 9। 3 बार में आया तो यहाँ हम 3 लिखेंगे और यहाँ हम 9 को लिखेंगे। अब यहाँ हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब 9 में से 9 गया तो कुछ नहीं बचेगा। तो वो 3 टोकरी में 3-3 सेब को बराबर भागों में बांट के रख पाएगा। अब चलिए हम छोटे से एक और उदाहरण के तौर पे समझ लेते हैं। मान के चलिए 4 दोस्त हैं और उन 4 दोस्तों को आपस में 8 बॉल को बराबर भागों में बांट के लेना है। तो फिर वो कैसे लेगा, तो चलिए करके देखते हैं। अब 4 के पहाड़ा में हम 8 को ढूंढेंगे कितना बार में है। तो चलिए पढ़ते हैं, 4 एकम 4, 4 दूना 8। कितने बार में मिला, 2 बार में मिला। तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ हम नीचे में 8 को लिखेंगे। अब देखिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 8 में से 8 गया तो कुछ नहीं बचा। तो वो 2-2 बॉल बराबर भागों में बांट के लेगा। अब देखिए एक और हम एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। मान के चलिए 5 व्यक्ति हैं। उन 5 व्यक्ति में आपस में उन्हें 20 रुपए बराबर भागों में बांट के लेना है। तो अब वो कैसे लेगा, तो कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं। तो अब चलिए हम 5 का टेबल पढ़ते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20। कितने बार में आया, 4 बार में आया। तो यहाँ हम 4 लिखेंगे और यहाँ हम 20 को लिखेंगे। अब देखिए घटा देंगे, 0 में से 0 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, 2 में से 2 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब देखिए 7 दोस्त हैं। उन 7 दोस्तों को आपस में 28 आइसक्रीम को बराबर भागों में बांट के लेना है। तो वो कैसे लेगा, तो चलिए करके देखते हैं। 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28। 4 बार में आया तो यहाँ हम 4 को लिखेंगे और यहाँ हम 28 लिखेंगे। अब हम माइनस करके घटा देंगे, 8 में से 8 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, 2 में से 2 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। तो 4 आइसक्रीम को आपस में बांट के बराबर भागों में ले लेगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरा ये डिवीज़न समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।